बंद करो ये मेरा नहीं नहीं हुण ते वो हो ही नहीं रहा। बंद करो ना। ये शख्स हमें माँ बहन की गालियाँ निकालता है, इवन के उनके आंसू थे। एक बंदे ने कहा कि मेरी बेटी थी छोटी सी, इससे मेरे कहा तेरी धी दे। वहाँ पर मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि शहजाद डोगर के वालिद साहब हमें कहते थे कि आप लोग कुत्ते हो और हम लोग आपको हड्डी डालते हैं। कि मैंने सवाल ये किया कि क्योंकि मैं इससे पहले इनके दोस्तों के पास गया, जो पहले दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जनाब बाकायदा तौर पे डोगर मोटर पे हमारे पे तशद्दुद किया जाता है। सर जे मार पै सकती है, टॉर्चर रूम तुसीं बनाया है उत्ते बाकायदा तौर पे। बंद करो ये मेरा। रोज़ाना रात को घर जाते थे अपने, तो हमारे मोबाइल चेक किए जाते थे। बाकायदा एक शख्स बदमाश टाइप, गुंडा टाइप, पहलवान टाइप हमारे पीछे डंडा लेके खड़ा होता था। और अगर हमने 5 वीडियोस इनकी रोज़ाना शहजाद डोगर साहब की शेयर नहीं की होती थी, डंडे हमारी जो है पीछे मारे जाते थे। ये वो बंदा कह रहा है जो इनका किसी ज़माने में साथी था। वो क्या नाम है उसका? जो शख्स भी इनके पास काम करने के लिए आता है, ये उनसे ब्लैंक चेक लेते हैं ताकि कोई बंदा भी छोड़ के यहाँ से ना जाए। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश करती हुई नजर आ रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि शहजाद डोगर मोटर्स वाले जो हैं वो एक एंकर को इंतहाई गलीज गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं और उसको इस तरह के अलकबात से नवाजा जा रहा है कि तोबा कि आप और मैं वो सुन भी नहीं सकते हैं। दौरान इंटरव्यू जो है वो उसको माँ बहन की गालियां दी गई। उसको ये कहा गया कि तुम 2 टके के एंकर हो, तुमने जो शर्ट पहनी हुई है वो 200 रुपये की है। जनाब मैं आपको बताता चलूँ कि एंकर जो भी होता है और वो आपसे सवाल करने का हक रखता है। आप अगर आप पे तनकीद होती है तो आप तनकीद बर्दाश्त करें, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आप लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। आपके खिलाफ कोई भी अगर कोई बात करता है तो आप उसको माओ बहनों की गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे आकर। आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आप जो है वो कारोबारी शख्सियत हैं, बदमाश हैं, आप हैं क्या तफसील है, क्या सवालात हुए और वहाँ हुआ असल में क्या? इर्तज़ा भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब आप 2 टके के सहाफ़ी हैं, कौन से सवाल कर दिया आपने? आपने 200 रुपये की शर्ट पहनी है, मियां क्या साहब- हरामखोरी नहीं हो रही आजकल? मियाँ साहब बात यह देखे कि हम लोग कमीशन एजेंट तो है नहीं है कि हमने किसी की भी गाड़ी बेची झूठ सच बोल के और 15-20 हज़ार रुपये एक गाड़ी पे कमीशन पे अंदर जेब में कर लिया। शहजाद डोगर जो अपने मुंह से बता के गया कि वो 2-2.5 करोड़ रुपया हाल ही एक मेले से इकट्ठा करते हैं। ये मसूफ वही हैं जो कहते थे कि मैं 8,000 रुपया महीने पे काम करता था, लोगों की गाड़ियां साफ करता था। लेकिन आज जब अल्लाह ने पैसा दिया तो आपने इनकी ज़बान भी साथ साथ देख ही ली। देखिए मियाँ साहब, मैंने क्या तकब्बर नजर आया? क्या नजर बहुत क्या ज्यादा आया? तकब्बुर नजर आया। वो तो कहते थे कि मैं साइकिल पे मैं- जब जाता मैं था तो चूंटी सोच- होती थी तो मैं साइकिल साइड पे कर मैं तो लेता था। यहाँ पे हैरान हूँ। हम सबके मौसिम डॉक्टर सबई अली इकराम साहब, जिन्हें अल्लाह पाक इतनी इज्जत से नवाजता है, इफ्तिखार ठाकुर साहब जिनके साथ ये उम्रे पे गए हैं, उन्होंने इनको थोड़ा बहुत सिखाया नहीं कि अपने अंदर नरमी पैदा करें, आप अपनी ज़बान में थोड़ी तलखी ख़त्म करें। लेकिन वही ना कि जनाब पैसा आ गया, लेकिन इनके अंदर से वो एटीट्यूड, वो अच्छा, अकड़ जो सवाल है क्या वो तब किया नहीं था हुई। आपने? मियाँ साहब देखे, मैंने सवाल ये किया कि क्योंकि मैं इससे पहले इनके दोस्तों के पास गया, जो पहले दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जनाब बाकायदा तौर पे डोगर मोटर पे हमारे पे तशद्दुद किया जाता है। मैंने कहा आप पर तशद्दुद किया जाता है? वो ये कैसे? पार्टनर कह रहे हैं। पार्टनर कह रहे तो हैं। काम छोड़ देते। मैंने पहले तो ये पूछा तशद्दुद कैसे होता था, तो वो बताते थे कि मसूफ हम लोग जब रोज़ाना रात को घर जाते थे अपने, तो हमारे मोबाइल चेक किए जाते थे। बाकायदा एक शख्स बदमाश टाइप, गुंडा टाइप, पहलवान टाइप हमारे पीछे डंडा लेके खड़ा होता था। और अगर हमने 5 वीडियोस इनकी रोज़ाना शहजाद डोगर साहब की शेयर नहीं की होती थी, डंडे हमारी जो है पीछे मारे जाते थे। ये वो बंदा कह रहा है जो इनका किसी ज़माने में साथी था। वो क्या नाम है उसका? बारी साहब, उनके अच्छा, साथ ये पदाश ये होती थी सिर्फ कि आपने वीडियो शेयर नहीं की। वीडियो शेयर नहीं। अच्छा, वहाँ पे काम करने वालों को एक ये कारोबारी शख्सियत थे बेसिकली या डेरेदार थे? सोशल मीडिया पे ना कि रोजाना का अगर एक बंदा 5 वीडियो शेयर करेगा तो हर तरफ शहजाद डोगर ही नजर ये आएगा। सवाल किया आपने? ये सवाल किया मैंने तो उनसे। आपने उनसे बारी साहब से ये नहीं पूछा कि अगर आपको मार पड़ती थी तो आप काम हाँ, क्यों मैंने छोड़ उनसे देते? पूछा आप काम छोड़ देते? तो कहते यहाँ पे इन्होंने अपनी एक नई दुनिया बनाई हुई है कि जो शख्स भी इनके पास काम करने के लिए आता है, ये उनसे ब्लैंक चेक लेते हैं ताकि कोई बंदा भी छोड़ के यहाँ से ना जाए। मियाँ साहब कसम से वहाँ पर मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि शहजाद डोगर के वालिद साहब हमें कहते थे कि आप लोग कुत्ते हो और हम लोग आपको हड्डी डालते हैं।
ये बारी कह रहा है। ये बारी कह रहा है, वहां पर मौजूद जितने भी पार्टनर अच्छा, है, ये बाबू भाई बारी सब कह रहे हैं ये हमें। सवाल आपने शहजाद डोगर से ये किया? अभी करना था मैंने वाला साहब वाला, उससे पहले ही शहजाद डोगर साहब ने जब मेरे 5-7 सवाल सुने तो उनके पसीने छूट गए। देखिए हमारा काम है सवाल पूछना। हमने अगर शहजाद डोगर साहब पैसे उठाने होते तो हम आपसे पैसे पकड़ते चुप करके और इंटरव्यू को रफा दफा कर देते। हमने आपके तमाम मौक़िफ़ को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आए और मसूफ मुझे ये कह रहे थे, मैं तो इस वजह से रेहान तारिक के पास भी नहीं जाता कि रेहान तारिक भी कहीं मेरी चमड़ी ना उतार दे। सर जो भी नस्ली सहाफ़ी होगा ना वो आपसे वही सवाल पूछेगा जो असल सच और हक पर मबनी है। मुझे बताइएगा कि वो जब निकले बाहर तो रूम से आपकी ऑफिस की एक वीडियो आ रही है, उसमें क्या आपसे डिस्कशन? मियाँ साहब मैंने ना इनसे सवाल ये पूछा कि डोगर साहब आप तो हर जगह ये फरमाते हैं कि मेरे साथ जितने पार्टनर्स हैं मैं उनके साथ मुनाफा शेयर करता हूँ, लेकिन आप 22,000 रुपया खुद रखते हैं और 8,000 रुपया टोटल जो है आप अपने डीलर्स हजरात को देते हैं, जिसमें से वो बाकायदा लंगर भी बांटते हैं, वहाँ पे स्पीकर वाला पैसे रखता है और बाकी तमाम मामलात भी उसी 9,000 रुपये के अंदर से होते हैं। तो उन्होंने बहुत मुश्किल ये सवालात के जवाब दिए और उसके बाद पहले एक दो दफ़ा कोई वॉइस नोट की बात की जा रही थी कि आपने सुना है, आपने कसम हाँ खाई, वो बाकायदा तो आपने सुना था? बिल्कुल जनाब। क्या उसके था? बाद उस वॉइस नोट में डोगर साहब ये कह रहे थे कि जनाब आला इनको 12,000 रुपया कमीशन दे दो, लेकिन उसके बाद मसूफ ने 12,000 भी नहीं दिया और जाती दफ़ा कहते हैं इन्होंने 12,000 देने की जरूरत नहीं है, इन्होंने 9,000 रुपया वापस हलफ दियो। देते हैं आप? हलफ देते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने देखा है, वो मैसेज जो है डोगर साहब का सुना है और वो इस वक्त भी मैसेज और स्क्रीनशॉट जो है बाबू साहब के मोबाइल में मौजूद है। अच्छा हुआ क्या, ये जब नीचे आते रहे तो आपसे क्या बात हुई? मैंने मुझे उसके बाद उन्होंने कहा जनाब के पानी लेके आओ। मैंने कहा रूटीन में शायद उनको प्यास ना लग रही हो, तो इन्होंने जब पानी मंगवाया तो कहते कैमरा बंद कर दो। मैंने कहा शायद कुछ डिस्कशन मुझसे करना चाह रहे होंगे, यार ये सवाल पूछो ये ना पूछो। जो ही कैमरा बंद हुआ तो इनका वो लड़का जो साथ इनके आया था फटाफट कैमरे के पास पहुंच गया। उसने कहा आप भाई रिकॉर्डिंग आपने कुछ नहीं करनी, कैमरा बंद कर दें, कैमरा बंद कर दें। मैंने तो उस टाइम तो मुझे पूरी गेम की समझ नहीं लग रही थी। उसके बाद ही हाइपर हुए हैं, भाई मैंने इंटरव्यू नहीं देना। मैं कहा सर मैंने गालियाँ भी दी? वहाँ पे गाली नहीं दी उन्होंने। मैंने कहा डोगर साहब हुआ क्या है बताएं, मैंने क्या सवाल पूछे हैं, मैंने गलत सवाल पूछे। नहीं 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 तो सानू बुला ले एंजे मुझे तमीज़ ही नहीं है। मैं कहा मैंने आपसे बदतमीज़ी क्या की है, मैंने वो सवाल पूछे हैं जो आप पे एलिगेशन लग रही थी, आप उनका जवाब दें, यहाँ चले जाएँ। उसके बाद वो बाहर हमारे सीनियों के पास आए हैं और उसके बाद उन्होंने गालियाँ निकाली हैं। ठीक है, मुझे कह लें आप वहाँ पे या हमारी जो भी मामलात हैं, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसके बाद यहाँ से नीचे बाहर आए हैं, वहाँ पे आके तमाम मीडिया के कुछ दोस्त मौजूद थे जो उनको ठंडा कर रहे थे कि डोगर साहब रुकें, आप रुकें। उन्होंने तब गालियाँ निकाली हैं। उसके बाद बाहर आकर मुझे कहते हैं यार तू दोस्तों की शर्ट पा के तो मेरा इंटरव्यू करना है, अपनी औकात देख तू। मियां डोगर साहब वातु इज़्ज़ू मंतशा वातु ज़िल्लू मंतशा, 6 दिन पहले शहजाद डोगर जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और आज वही शहजाद डोगर है जिसे अपनी इज्जत बचाने के लिए हर सहाफ़ी के पास खुद जाना पड़ा है। ये सिर्फ वो तो कह रहे मैं रेहान तारिक के पास नहीं जा रहा, मुझे रोज फोन किए जा रहे हैं मेरे। मुझे यकीन है कि अब तो वो रेहान तारिक के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जो उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पे जब अब अपलोड होगी हुई लोगों ने देख ली हुई है, इसके बाद तो वो कतन जाए। मैं तो कहता हूँ अगर आप अच्छे हैं ना तो आप जाएं, तनकीद बर्दाश्त करें। जो आप पे हमारे सियासतदान तनकीद इल्जाम लग रहे हैं वो आपको बर्दाश्त करें। अच्छा ये तमाम सिनेरियो देखने के बाद, आपको गालियां खाने के बाद, दोस्तों की शर्ट सुनने के बाद, भाई मुझे गालियां नहीं, बारी का मेरी बात सुन लेना आप। हाँ बारी का आपने और उनके बाबू का पार्टनर का इंटरव्यू करने के बाद आपको क्या लगता है इनमें कौन सच है कौन झूठा है? देखिए जी, उन बंदों ने सबसे बड़ी कलमे से बड़ी मियाँ साहब कोई कसम नहीं होती। उन्होंने कसम पढ़ के कहा कि शहजाद डोगर ने हमसे ज़बान का हलफ तोड़ा है और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शख्स हमें माँ बहन की गालियाँ निकालता है। इवन के उनके आंसू थे। एक बंदे ने कहा कि मेरी बेटी थी छोटी सी, इससे मेरा तेरी धी दे विच, ठीक है ना। अब जब आप ऐसी चीज़ें होती है तो हम क्या करें यहाँ पे? उनके पास बाकायदा एविडेंस मौजूद है। अच्छा अगर आप टॉर्चर की उससे पहले अगर आप सुनने में अच्छा सुनने अब यहाँ पर मैं 2 बातें क्लियर कर दूँ। टॉर्चर की अगर आप बात करें तो शहजाद डोगर के अपने प्लेटफॉर्म से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स को बाकायदा मारा गया था, ठीक है। हाँ वो बाकायदा बाबू भाई ने और साथ उनके दोस्त ने क्या कि हमें बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इस बंदे का तिया पंजा कर दो, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो। अच्छा उससे पहले आप पे कोई प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी, कोई FBR वाली वीडियो प्राइवेट करवानी है? देखो हाँ, पहले जब अंदर आए हमारे पास आए तो मैंने कहता वीडियो FBR वाली तू बनाई है। मैं कहा डोगर साहब केड़ी FBR वाली वीडियो, वो वीडियो प्राइवेट कर दे। वो अपने तौर पे बता रहे थे कि मैं जो हूँ ना जग्गा पहलवान हूँ, ठीक है, मैं जाऊँगा, ठीक है, और मैं जाके कहूँगा यह चीज़ डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। बंदा पूछे यार आप कौन है? सबैयल के साथ, डॉक्टर सबैयल के साथ ये नजर आते हैं, क्या पैगाम देंगे? डॉक्टर साहब बड़ी इज्जतदार है, वो बड़े अच्छे बंदे हैं। हम आपके फैन नहीं है, हम आपके दीवाने हैं, ठीक है। हमें आपकी आवाज़ से इश्क है, खुदा का वास्ता है। डॉक्टर ये आपके साथ डोगर साहब होते हैं, इनको थोड़ा सा बताएं कि दीन इस्लाम है क्या।
आप सबसे पहले अपनी ज़बान की वजह से जो है आपके अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। अगर आपकी ज़बान में बदतमीज़ी है, किसी के लिए बुग़्ज़ है और गालियाँ हैं, तो आप जो मर्ज़ी कर लें, वो अल्लाह की ज़ात को पता है कि शहजाद डोगर कौन है, इर्तज़ा भट्ट कौन है और सुबैया अल इकराम कौन है। बिल्कुल जी, हमारे साथ इस टाइम इर्तज़ा भट्ट साहब मौजूद थे। बिल्कुल अपने वो तमाम वीडियो जो है वो आपने भी देखी सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई, और इनको 2 टके का भी कहा गया, 200 की शर्ट वाला भी कहा गया, माँ बहन की गालियाँ भी दी गई। तो मेरी गुजारिश है कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपसे लोगों ने मोटिवेट होना आता है, लेकिन अगर आपका तर्ज अमल इस तरह का होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा देर चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह दे के भी आज़माता है और अल्लाह ले के भी आज़माता है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।